हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट v इज इक्वल टू आयोटा बीटा, बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, आयोटा और इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है, मतलब रियल पार्ट जीरो के बराबर है। और ये जो बी है, ये जो बीटा है, वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ओके। और फील्ड जो दे रखा है वो भी रियल नंबर के ऊपर ही दे रखा है। आपको दिखाना है कि ये सेट इज ए वेक्टर स्पेस। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 1। नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो बोलती है बेटा, वो ये बोलती है कि सपोज दैट x बराबर आपने आयोटा बीटा लिया, आयोटा बीटा बिलोंग्स टू द v, और y बराबर आपने ले लिया आयोटा बीटा 1 ले लो आप, आयोटा बीटा 1 बिलोंग टू द v। ये भी वेक्टर का सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट, ये भी सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट, दोनों को जोड़ करके देखता हूँ। अगर मैं x प्लस y की बात करता हूँ, जो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है, ये होगा आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा 1। आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, बीटा प्लस के बीटा 1, क्या निकला? कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकला ना। देखो आप, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है बिलोंग्स टू द वी, क्लोजर तो पास हो चुकी। क्यों? क्योंकि वी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी होती थी क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती थी बेटा कि यू प्लस के वी प्लस के डब्लू बराबर होना चाहिए यू प्लस के वी प्लस के डब्लू, और जो भी रिजल्ट आना सेट ऑफ वेक्टर के अंदर हो। चलो चेक करके देखता हूँ। मान लिया जाए, आपकी बार आप यू ही ले लो। यू इज इक्वल टू आपने मान लिया कि आयोटा बीटा है, वी इज इक्वल टू जो है सपोज दैट आपने आयोटा थीटा ले लिया, और यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपने सपोज दैट आयोटा गामा ले लिया। आपको भी पता है कि ये जो बीटा है और थीटा है और ये जो गामा है बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है, जोड़ करके देखो आप। अगर मैं आयोटा बीटा प्लस आयोटा थीटा के साथ आयोटा गामा करता हूँ, तो मेरे पास कितना निकल करके आयोटा तो ये आ चुका, ये हुआ बीटा प्लस के थीटा प्लस के आयोटा गामा बराबर आयोटा फिर कॉमन ले लिया, बीटा प्लस के थीटा प्लस के कितना निकल गया? गामा निकल गया। इधर इस तरफ जोड़ करके देखता हूँ, यू की वैल्यू डाली, आयोटा बीटा प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा गामा, यहाँ ब्रैकेट डाला, बराबर कितना? आयोटा बीटा प्लस दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, थीटा प्लस के गामा, सारे में से आयोटा कॉमन लिया, बीटा प्लस के थीटा प्लस के गामा। कंडीशन तो पास हो चुकी। क्यों? बीटा थीटा और गामा रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर को 2 प्लस के 3 कर लो प्लस के 5 कर लो, बराबर होगा 5 प्लस के 3 कर लो प्लस के 2 कर लो, बराबर होगा 2 प्लस के 5 कर लो प्लस के 3 कर लो। कैसे भी जोड़ लो, कंडीशन पास। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये थी कि दियर एग्जिस्ट, ज़ीरो सेट ऑफ वेक्टर के अंदर होना चाहिए और 0 प्लस के u बराबर u के होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, v जो है सेट ऑफ वेक्टर जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है आयोटा बीटा की फॉर्म में, और बीटा कह रहा है कि बिलोंग टू रियल नंबर है, ये आपका सेट है। अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूँ, आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं ना, होते हैं ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में क्या ज़ीरो नहीं है क्या? है ना। देखो आपके सामने है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के अंदर ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है 0 आयोटा बिलोंग्स टू द वी होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आयोटा के अलावा जो दूसरा पार्ट है ना, वो रियल नंबर का होना चाहिए। 0 इंटू आयोटा बिलोंग्स टू द वी, कंडीशन लगा करके देखो आप। 0 इंटू आयोटा को आयोटा बीटा के साथ ही ऐड करके देखो आप, कितना निकला? आयोटा बीटा नहीं निकला क्या? आयोटा बीटा किसका एलिमेंट है? वी का एलिमेंट नहीं है क्या? कंडीशन तो पास हो चुकी। इन्वर्स की बात करते हैं भाई, एडिटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात कर लेते हैं। वी जो सेट दिया हुआ है बेटा,
वी किस तरह का सेट दे रखा है, पहले सेट वी की बात करते हैं, उसके बाद इनवर्स की बात करेंगे। सेट ऑफ द वेक्टर हम लोगों को जो दिया हुआ है वो v इज इक्वल टू है, इस तरह का सेट है कि ये आयोटा बीटा है और सॉरी बीटा जो है ना वो रियल नंबर का एलिमेंट है, ओके। और फील्ड जो दे रखा है मेरे को वो दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर आर। मेरे को देखना है इनवर्स, आई विल चेक द इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मेरे को एक बात बताओ, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जो एलिमेंट हैं आपको पता नहीं सारे हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, होंगे ना। आप इस चीज़ को जानते नहीं कि भाई अगर आयोटा बीटा बिलोंग्स टू वी है तो माइनस के आयोटा बीटा जो है ना वो भी बिलोंग्स टू वी होगा, क्यों, माइनस के बीटा बिलोंग्स टू आर है, क्लियर। और आप इस चीज़ को जानते नहीं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है ना एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के नंबर होते हैं, और ये एक्स और वाई जो है ना सारे के सारे रियल नंबर के अंदर से आते हैं। अर्थात दुनिया के सारे नंबर जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि सीधा बोल रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दुनिया के सारे नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स में कवर होते हैं। तो भाई आयोटा बीटा भी इसके अंदर होगा, माइनस आयोटा बीटा भी होगा। और अगर मैं जोड़ता हूँ दोनों को, आयोटा बीटा प्लस माइनस आयोटा बीटा बराबर कितना निकलता है, ज़ीरो, और ज़ीरो को लिख सकता हूँ ज़ीरो आयोटा। क्या ये वी के अंदर नहीं हुआ क्या, कंडीशन तो पास हो चुकी। अगले वाले स्टेटमेंट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट होता है कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव डेफिनेशन जो होती है वो होती है u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस के u के, और u और v जो है ना वो वेक्टर के एलिमेंट हो। चलो भाई, अगर u को मैं आयोटा बीटा ले लूँ, बिलोंग टू द v है, एक आयोटा थीटा ले लूँ, बिलोंग टू द v है, दोनों को जोड़ करके देखो आप, आयोटा बीटा प्लस के आयोटा थीटा बराबर आयोटा बीटा प्लस के थीटा। क्या ये आयोटा थीटा प्लस के बीटा के बराबर नहीं है क्या? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, आयोटा थीटा प्लस के आयोटा बीटा? और अगर ऐसे है तो इसको v प्लस यू नहीं लिख सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है यार, कंडीशन तो पास हो रही है। और ये बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर, उसी तरह का एलिमेंट है जैसे दिया हुआ है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले सेट ऑफ द वेक्टर लिखूंगा मैं, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो सेट ऑफ द वेक्टर है बेटा वो क्या दे रखा है मेरे को, सेट ऑफ द वेक्टर v इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दे रखा है आयोटा बीटा, और बीटा जो है ना वो रियल नंबर के अंदर से है, और फील्ड जो दे रखा है मेरे को दे रखा है f इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को r। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ओके। पहला जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता है कि एक एलिमेंट जो है ना, सपोज दैट टी ले लो आप, एक एलिमेंट फील्ड का हो, दूसरा एलिमेंट जो है ना सपोज दैट यू ले लो, वो वेक्टर का हो, दोनों की जो गुणा है वो वेक्टर के अंदर पहुंचनी चाहिए। फील्ड आपका क्या है, रियल नंबर है। चलो मैंने टी ही ले लिया कि टी जो है ना रियल नंबर है, और दूसरा यू जो है मैंने वेक्टर का एलिमेंट लिया आयोटा बीटा, यही ले लिया, दोनों की गुणा करो, टी इंटू आयोटा बीटा, कितना निकला, टी आयोटा बीटा निकल गया ना। अब आप एक बात बताओ, किसी रियल नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है निकल करके, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा क्या? पूरे रियल नंबर के ऊपर इसको चेक करो, कॉम्प्लेक्स होगा ना। और उसी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस तरह का दे रखा है आयोटा बीटा। देखो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयोटा बीटा टी। क्यों, ये देखो बेटा, ये जो तीन नंबर है ना, दो के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो चुका। ठीक इसी तरीके से दो नंबर है ना सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज दैट इसको आयोटा पी ले लो आप, और पी इज इक्वल टू दो रियल नंबर का गुणा बी इंटू टी। क्या उसी तरह का एलिमेंट नहीं आ चुका क्या जिस तरह का दे रखा है? कंडीशन तो पास हो रही है भाई। आगे चलते हैं भाई। अगले वाली कंडीशन है बेटा,
नेक्स्ट कंडीशन जिसको मैं V1 का नाम दे रहा हूँ कि मेरे पास S एक तो लो आप S प्लस के T इंटू X या इंटू U बराबर होना चाहिए आपके पास SU प्लस के TU। अब सवाल पैदा होता है S कहाँ से है और T कहाँ से है। S यार अल्फ़ा बीटा की फॉर्म आपको डाउट लग जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है बेटा V1 अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू U बराबर होना चाहिए अल्फ़ा U प्लस के बीटा U। और अल्फ़ा और बीटा तो हूँ कहाँ से, फील्ड के एलिमेंट हूँ। फील्ड दे रखा है आपको R और U जो है ना वो किसका एलिमेंट हो, वेक्टर का एलिमेंट हो। लो भाई दो फील्ड के एलिमेंट कुछ भी ले लो आप, आपने अल्फ़ा और बीटा ही फील्ड के एलिमेंट ले लिए। पूरे रियल नंबर के अंदर से कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है। और U जो है वेक्टर का एलिमेंट ले लिया। आयोटा बीटा मान लो इसको क्योंकि सेम हो जाएगा। आयोटा बीटा मान लो, जब आप गुणा करोगे कितना निकलेगा, अल्फ़ा आयोटा बीटा 1 प्लस आयोटा बीटा बीटा 1। क्या इसके बराबर नहीं है क्या, ये सोच करके तो देखो ना आप, क्लियर नहीं है क्या। अब सवाल पैदा होता है क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आयोटा अल्फ़ा बीटा 1 प्लस आयोटा बीटा बीटा 1 बराबर, क्या ये अल्फ़ा U प्लस बीटा V के बराबर नहीं है क्या, बीटा U के। ये उसी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिया हुआ है, ये उसी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिया हुआ है। आप कहोगे सर यहाँ तो दो का गुणा हो रहा है। बेटा दो रियल नंबर का गुणा कन्वर्ट होने के बाद सिंगल में कन्वर्ट होता है, गुणा करो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिलोंग टू द क्या हुआ V, कंडीशन तो पास हो चुकी, बिलोंग्स टू द V, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले वाली कंडीशन चेक करते हैं भाई। अगले वाली कंडीशन होती है बेटा नेक्स्ट, पहले वाली चेक कर चुका मैं, दूसरे वाली चेक कर चुका, तीसरे वाली चेक करता हूँ V3 मान लो। अगले वाली जो कंडीशन होती है वो होती है कि T इंटू U प्लस के V बराबर होना चाहिए TU प्लस के TV। T जो है वो फील्ड का एलिमेंट हो, यानी फील्ड का एलिमेंट हो, और फील्ड जो है मेरे को दे रखा है रियल नंबर, और U और V जो है ना वेक्टर के एलिमेंट हो, और यानी U जो है वो इस तरह का हो, आयोटा बीटा टाइप का हो, और V जो है आयोटा थीटा टाइप का मान लो, और बीटा और थीटा जो है किसके अंदर से हो, रियल नंबर हो। इधर चेक करके देखता हूँ, T इंटू U प्लस V आयोटा बीटा प्लस के आयोटा थीटा, T इंटू आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, बीटा प्लस के थीटा, अंदर गुणा करना भाई, आयोटा T बीटा प्लस आयोटा T थीटा, आ गया ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, T इंटू आयोटा बीटा की वैल्यू U प्लस T इंटू V, उसी तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिलोंग टू द V। कंडीशन तो फिर पास हो चुकी भाई। अगले वाला कंसेप्ट क्या है बेटा, कि अगले वाली कंडीशन है कि आपके पास ये जो सेट दिया हुआ है आयोटा बीटा वाला, V इज इक्वल टू जो आपको आयोटा बीटा का जो सेट दे रखा है जिसके अंदर बोल रहा है कि बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और इसका फील्ड जो है मेरे को R दे रखा है। अगले वाली कंडीशन है कि V4 मान लो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको। कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट T इंटू S इंटू U बराबर होने चाहिए T इंटू S इंटू U के, और ये जो T और S है ना ये रियल नंबर होने चाहिए, फील्ड के एलिमेंट हो, और U वेक्टर का एलिमेंट हो। ओके, उठाओ कोई भी दो एलिमेंट आप, T और S ही ले लो, T इंटू S, इसकी गुणा करो आप आयोटा बीटा के साथ, इसके एक एलिमेंट के साथ, U इज इक्वल टू आप आयोटा बीटा ले लो, करना गुना भाई। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता आयोटा S T बीटा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता आयोटा और S U, नहीं लिख सकता क्या, निकल करके तो सेम वही आया। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन देखूँ ये आएगा आयोटा T S बीटा, देखो आप 2 गुणा 3 गुणा 5 इंटू आयोटा, 3 दूनी 6 पंजे 30 आयोटा, यहाँ 3 नंबर का गुणा हो रहा है।
लेकिन गुणा करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद पर्टिकुलर एक नंबर में कन्वर्ट हो रहा है और आयोटा साथ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 3 नंबर गुणा होने के बाद किसी एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। मान लिया तीनों का गुणा होने के बाद ये पी में कन्वर्ट हुए, आयोटा इंटू ये तीनों का गुणा पी में कन्वर्ट हुआ, क्या उसी तरह का एलिमेंट नहीं आएगा क्या? कंडीशन तो पास हो चुकी। अगली कंडीशन और देखते हैं। लास्ट कंडीशन है कि भाई 1 जो है फील्ड का एलिमेंट हो, क्या 1 आर के अंदर है नहीं क्या, और u जो है वेक्टर का एलिमेंट हो, यानी u इज इक्वल टू क्या हो, आयोटा बीटा हो। ओके, चेक करके देखता हूँ। तो मेरे पास 1 इंटू यू बराबर u होना चाहिए, 1 इंटू आयोटा बीटा कितना निकला, आयोटा बीटा निकल रहा क्या, बिलोंग्स टू द क्या हुआ v। सो दैट आप क्या कहोगे फाइनल आंसर v ओवर r फील्ड ऑफ रियल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एक क्वेश्चन और भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, रुको एक बार। आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है और ये निकल करके आएगा बेटा, इसका आंसर यस है, ये वेक्टर स्पेस है। शो दैट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, यानी आपको वेक्टर का जो सेट दिया हुआ है वो इस तरीके से दे रखा है। सेट ऑफ एलिमेंट जो दिया हुआ है वो कह रहा है a प्लस के b अंडर द रूट 2 प्लस के c क्यूब रूट 3, और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि a b और c जो है ना वो रेशनल नंबर हैं। ओके, ये तो आपका सेट दिया हुआ है, और फील्ड जो दे रखा है आपको, फील्ड दे रखा है वो दे रखा है क्यू। आपको पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर फील्ड होता है, आप जानते हो। आपको इस क्वेश्चन को इसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने ये क्वेश्चन कराया है, इसको चेक करना है। ओके, ये भी वेक्टर स्पेस 100% बनाएगा, और क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ द वेक्टर स्पेस। आप इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना, एसोसिएटिविटी चेक करना, आइडेंटिटी चेक करना, इन्वर्स चेक करना, कोमोटेटिविटी देखना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सारी कंडीशन चेक करना। बस एलिमेंट का टाइप थोड़ा सा अलग है सारा, ये भी रेशनल नंबर के एलिमेंट हैं और फील्ड भी रेशनल नंबर दे रखा है, खतरा तो कहीं है ही नहीं। ओके, ये वेक्टर स्पेस 100% बनाएगा। आप एक एक प्रॉपर्टी इसकी चेक करो, चेक करने के बाद अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर वहीं से डाल देना, आई विल हेल्प यू। ओके, ठीक है ना बेटा, चलो बाय। और हाँ, इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर या इस चैनल के ऊपर या मैं जो पढ़ाता हूँ भाई, ये फ्री नहीं है। आपको भी पता है कि नेट भी कवर कर रहा है, ये जीआरएफ भी कवर कर रहा है, गेट भी कवर कर रहा है, जैम भी कवर कर रहा है, और बीएससी भी कवर कर रहा है। कम से कम 10 किताबों की स्टडी करने के बाद 10 किताबों के क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन बुक के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसलिए भाई फ्री तो है ही नहीं। आप मेरे को शर्मिंदा मत करना भाई, आप आओ चैनल के ऊपर या ना आओ। बाय।